दोस्तों इस वीडियो में आगे जानिए कि जब भी आप एयरप्लेन में सफर करते हो तो उसका खाना आपको टेस्टी क्यों नहीं लगता, और एक ऐसे एनिमल के बारे में जिसके फिंगरप्रिंट्स इंसानों से बिल्कुल मैच करते हैं, और स्टॉप का ये साइन जो आज रेड कलर का होता है वो पहले येलो कलर का क्यों होता था। ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, अगर आपने कभी प्लेन से सफर किया है तो आपने भी नोटिस किया होगा कि प्लेन का खाना टेस्टी नहीं होता। ऐसा बहुत रेयरली ही होता होगा कि कोई फूड आपको टेस्टी लगा हो, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या एयरलाइंस अपने पैसे को बचाने के लिए घटिया फूड को सर्व करती हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। मोस्टली एयरलाइंस का फूड अच्छी क्वालिटी का ही होता है। आपको फूड में टेस्ट न आने का रीजन कुछ और ही है। इसके लिए आपको इसके पीछे की साइंस समझनी पड़ेगी। दरअसल फ्लाइट्स नॉर्मली 33,000 से 42,000 के एल्टीट्यूड पर उड़ती हैं, और इतनी ऊंचाई पर हमारे ब्रेन सेल्स डिफरेंटली वर्क करते हैं, जिससे कि हमारे टेस्ट बड्स भी अफेक्ट होते हैं। और फूड चाहे कितना भी अच्छा बना हो, लेकिन हमारे टेस्ट बड्स को वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब हम प्लेन में सफर कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है, जिससे हमारी स्मेल करने की एबिलिटी कम हो जाती है। और इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से आपकी बॉडी पर भी प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए इसकी हाई चांस होते हैं कि आपको फ्लाइट का खाना टेस्टी नहीं लगता। फैक्ट नंबर 2, आपने स्नेल्स को अक्सर रेंगते हुए तो देखा ही होगा, और आपको ये बड़े सिंपल से लगते होंगे, लेकिन आज आप स्नेल्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जो आपको पता नहीं होंगे। आपके हिसाब से स्नेल्स अंदाजन लगातार कितना सो सकते होंगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना? दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि स्नेल्स 3 साल तक लगातार सो सकते हैं। ये ऐसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए करते हैं। स्नेल्स को जिंदा रहने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है, जो कि इन्हें एक सर्टेन मौसम में ही मिलता है। लेकिन जब इन्हें जिंदा रहने के लिए मॉइस्चर नहीं मिलता तो ये खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं। अब चाहे वो गर्मी का मौसम हो या फिर ठंड का, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब भी इन्हें सर्वाइव करने के लिए मॉइस्चर मिलता है तो ये हाइबरनेशन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तब भी ये 3 साल तक लगातार सो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अक्सर आप जब बर्ड्स को हवा में उड़ते हुए देखते होंगे तो आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि काश हम भी इन बर्ड्स की तरह उड़ पाते, जब मन किया तब अपने पंख फैलाकर उड़ गए। लेकिन क्या आप इंसानों की एक ऐसी एबिलिटी के बारे में जानते हैं जो कि बर्ड्स के पास नहीं होती? वो है जीरो ग्रेविटी में खाना खाने की एबिलिटी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बर्ड्स स्पेस में खाना नहीं खा सकते? क्योंकि जब बर्ड्स खाना खाते हैं तो उस खाने को गले से उतारने के लिए उन्हें ग्रेविटी के भरोसे रहना पड़ता है। उनके पास फूड को खुद से निगलने की क्षमता नहीं होती। ऐसा कुछ दिन पहले नासा द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में पता चला। नासा ने एक बर्ड को स्पेस में भेजा, जहाँ पर उन्होंने नोटिस किया कि जीरो ग्रेविटी में जाते ही उस बर्ड ने खाना खाना बंद कर दिया, और उसको अपने आप को बैलेंस करने में भी परेशानी हो रही थी। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? अगर हाँ तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये बीज सिर्फ इंसानों की नहीं काटती बल्कि दूसरी मधुमक्खियों को भी काट लेती हैं। दरअसल बीज कई टाइप की होती हैं जो कि एक साथ ग्रुप में रहती हैं। वे नेक्टर को इकट्ठा करके उससे शहद बनाती हैं और छोटी बीज का भी पेट भरती हैं। अब शहद इकट्ठा करने पर कुछ एनिमीज बीज उस शहद को चुराना चाहती हैं, इसलिए उनसे शहद को बचाने के लिए गार्ड बीज अपने नेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। जब भी कोई बाहर की मक्खी इस नेस्ट में एंटर करती है तो ये गार्ड बीज उस मक्खी को काट लेती हैं, जिसके कारण इनका शहद सुरक्षित रहता है। लेकिन कई बार ये अपने साथियों को भी काट लेती हैं। ये ऐसा तब करती हैं जब ये अपने साथियों को पहचान नहीं पाते और उन्हें दुश्मन समझ लेते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आप एक कैट लवर हो तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपकी कैट मीठे को टेस्ट नहीं कर सकती। दरअसल साइंटिस्ट को लंबे समय से लगता था कि कैट स्वीट ब्लाइंड है, लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये कंफर्म भी हो चुका है। दरअसल एक रिसर्च में पता चला है कि कैट्स के पास मीठे को सेंस करने के लिए रिसेप्टर्स ही नहीं होते। अब आप जान गए होंगे कि क्यों आपकी कैट सिर्फ सॉल्ट स्नैक्स को ही खाना पसंद करती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर इस एनिमल के जू के अंदर कोई क्राइम हो जाए और अगर फोरेंसिक वालों को फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने हो तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के भी इस काम में पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि इस एनिमल का नाम है कोआला और इसके फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल इंसानों के जैसे ही हैं। माइक्रोस्कोप से भी इन दोनों के बीच फर्क बताना बहुत मुश्किल काम है। इस वक्त जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा इंसान का फिंगरप्रिंट है और कौन सा इस एनिमल का? शायद ही आप कोई डिफरेंस बता पाए। हालांकि लेफ्ट वाला कोआला का फिंगरप्रिंट है और राइट वाला एक इंसान का फिंगरप्रिंट है। हालांकि और भी कई एनिमल्स हैं जिनके पास फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे कि गोरिल्लास, लेकिन इनके फिंगरप्रिंट्स इंसानों के फिंगरप्रिंट जैसे नहीं होते। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इन दोनों मैप्स को देखिए। इनमें से एक मैप कनाडा का है और दूसरा हमारे इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश का। अब आप ये बताइए कि आपके हिसाब से किस जगह सबसे ज्यादा लोग रहते होंगे? अब आप लोग कहेंगे कि ऑब्वियसली कनाडा एक बड़ा देश है और यूपी एक स्टेट, तो कनाडा में ज्यादा लोग रहते होंगे। लेकिन इसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। दरअसल दोस्तों यूपी की पॉपुलेशन कनाडा से भी ज्यादा है। कनाडा का एरिया 99 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा है और कनाडा की पॉपुलेशन है 3.82 करोड़ और ये 2021 के रिकॉर्ड्स हैं।
और वहीं यूपी का एरिया है 2,43,000 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ की पॉपुलेशन है 20 करोड़ से भी ज्यादा और ये रिकॉर्ड 2012 का है। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितने कम एरिया में कितने ज्यादा लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको रशिया की एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताया था जो कि 8 टाइम जोन से होकर गुजरती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रशिया में टोटल 11 टाइम जोन्स पाए जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया का साइज कितना बड़ा है और पूरी दुनिया में सिर्फ 24 टाइम जोन ही पाए जाते हैं। जब एक साइड पर एक रशियन सुबह 7 बजे उठता है तो वहीं रशिया की दूसरी साइड पर लोग डिनर कर रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रोस यानी कि कौवे ह्यूमंस के चेहरे को याद रख सकते हैं, वो भी उनकी पूरी लाइफ तक। इसे प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने 2 रबर मास्क बनाए। उन्होंने एक मास्क को पहनकर क्रोस को एक जाल में कैद किया और फिर थोड़ी दूर जाकर छोड़ दिया और वे कुछ दूर पर जाकर खड़े हो गए दोनों मास्क को पहनकर। तब उन्होंने नोटिस किया कि जिस मास्क में उन्होंने कौवों को कैद किया था वे कौवे सिर्फ उसी मास्क पर हमला कर रहे थे और दूसरे मास्क वाले आदमी को अवॉइड कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, जिन क्रोस को जाल में कैद नहीं किया गया था वे भी इन क्रोस को देखकर उस आदमी पर हमला कर रहे थे। और इसके साथ ही एक स्टडी में ये देखा गया कि जब भी कोई क्रो मर जाता है तब बाकी के क्रोस वहाँ पर उनके फ्यूनरल के लिए इकट्ठे होते हैं। वे आसमान में लाउड वॉइस में चिल्लाते हैं और फेशियल रिकॉग्निशन से ये भी पता चला कि क्रोस फ्यूनरल के अंदर अपना दुख एक्सप्रेस करने के लिए इकट्ठा नहीं होते, बल्कि उस क्रो की डेथ का रीजन पता करने के लिए इकट्ठे होते हैं ताकि वे किसी खतरे को महसूस करे तो बाकी को भी अलर्ट किया जा सके। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, इस स्टॉप के साइन को तो आप सभी ने देखा ही होगा और हम सभी जानते हैं कि इसका कलर रेड होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका कलर पहले रेड नहीं बल्कि येलो हुआ करता था। साल 1922 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे ऑफिशियल्स ने तय किया कि स्टॉप साइन को येलो कलर का बनाया जाएगा जिससे कि ड्राइवर्स का ध्यान जल्दी उसकी तरफ चला जाए। हालांकि रेड कलर का भी सजेशन दिया गया था, लेकिन उस समय उनके पास रेड कलर की एक ऐसी डाई नहीं थी जो कि लंबे समय तक बिना फेड हुए चल सके, इसलिए येलो कलर को ही चूज कर लिया गया था। लेकिन साल 1954 में साइन मेकर्स ने एक ऐसा रेड कलर स्टॉप बनाया जो कि फेड प्रूफ था और उसी के बाद से रेड स्टॉप साइंस को अप्लाई कर दिया गया। फैक्ट नंबर 11 क्या आपने कभी टिंडर का नाम सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि एक डेटिंग ऐप है और अगर इस पे आपका मैच किसी के साथ हो जाता है तो आप उस पर्सन से चैट कर सकते हैं और ये ऐप आज के टाइम में पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टिंडर पर साल 2014 में अंटार्कटिका पर भी एक सक्सेसफुल मैच हुआ था। अंटार्कटिका पर मैक मुराडो स्टेशन पर कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे और ये वुमन उनके स्टेशन से कुछ दूर कैंपिंग कर रही थी और उन दोनों ने एक दूसरे को फाइंड किया और सक्सेसफुली मैच किया और ये टिंडर का सबसे पहला मैच था जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर हुआ था। फैक्ट नंबर 12 पानी हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पानी आज आप पी रहे हैं इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि वही सेम पानी डायनासोर्स ने भी पिया होगा। दरअसल जो पानी हम आज पीते हैं वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक कॉस्मिक क्लाउड में मौजूद आइस पैक से बना था। तो जब भी आप अगली बार पानी पियो तो इस फैक्ट को जरूर याद करना।